सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं एक अलग से एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि कल जो है 69th बीपीएससी की रिज़ल्ट आई है और उसमें जो टॉप किया है, जिनका रैंक 1 आया है, वो हमारे शहर यानी कि सीतामढ़ी से रैंक 1 लेकर आए हैं। वो है उज्जवल कुमार। तो सबसे पहले उनको बहुत 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 सारी बधाई। और मतलब उनका जो रिज़ल्ट आया है ना और रैंक 1 लाना, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक अलग सा मोटिवेशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि क्या है ना कि वो हिंदी मीडियम से उन्होंने अपनी परीक्षा दी है। और साथ में क्या है कि वो अपनी जो 10th तक की पढ़ाई है वो उन्होंने अपने गांव से कंप्लीट की है। और 11th-12th उन्होंने अपने शहर सीतामढ़ी से की। उसके बाद वो दिल्ली गए, इंजीनियरिंग वगैरह की है, वो अलग मैटर है। बट एक होता है ना कि उसके बाद भी उन्होंने मतलब बिहार से, जिनका बैकग्राउंड एकदम बिहार में रह के प्रॉपर बिहार से उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद से वो अपना तैयारी की। हालांकि वो इसके पहले वाले में भी सिलेक्टेड थे, वो शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर थे। और उसके बाद रैंक 1 उनको डीएसपी रैंक मिला है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक लेटेस्ट जो ट्रेंड चलता आ रहा था ना पिछले 3-4 सालों से बीपीएससी का, उसमें क्या था कि जो ज़्यादातर आईआईटीएन थे वही टॉप रैंक ले जा रहे थे। मतलब टॉप 10 में 5-6 तो आपको आईआईटीएन ही मिल जा रहे थे। और उसके बाद बहुत मुश्किल से लोगों के रैंक आ पा रहे थे, वो भी कहीं और सेलेक्टेड थे या फिर किसी अच्छे मेडिकल के स्टूडेंट थे या कहीं से भी, तो उनका आ रहा था। और ऐसे में एक गांव का सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले अगर किसी आदमी ने रैंक 1 लेकर आया तो ये बहुत बड़ी बात है। और तो इनके लिए तो बहुत बड़ी, इनको मतलब बहुत बहुत बधाई। और साथ में एक और रिज़ल्ट आया है ऐसा जो कि मुझे बहुत खुशी हुई। एक होता है ना जिनको हम हमेशा से देख रहे हैं, शुरू से जिनको देखते आ रहे हैं। लाइक मैं यूट्यूब पे ही एक फॉलो करती थी जिनको, वो सुधा राज करके एक हैं, उनको मैं फॉलो करती थी। और वो बहुत, एक होता है ना कि प्रॉपर बीपीएससी का 2-3 बार मेंस लिख चुकी थी, इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा वो भी परेशान थी। हार्डली उनका लास्ट ही जो अभी मैंने दिया था बीपीएससी सॉरी बिहार दरोगा 1275 वाला, उसमें उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो उस वक्त बहुत अच्छा लगा था कि चलो, एक होता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, कि एटलीस्ट बीपीएससी में ना सही लेकिन वो दरोगा तो बन गई। लेकिन आज जब उनका रिजल्ट आया ना तो 69 में भी उनको डीएसपी रैंक मिला है। और ये देख कर बहुत अच्छा लगा कि फाइनली एक इंसान का ना जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है कि आप जिस चीज़ को शुरुआत किए थे, जिस चीज़ को सोच के, एक होता है ना दिमाग में बन जाता है। जैसे मेरा है कि मुझे एसडीएम बनना है, तो जब तक मैं नहीं बनूंगी ना, मुझे दुनिया की कितनी भी खुशी मिल जाए, वो मेरा अंदर से बोलते हैं ना कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो वैसा ही वाला मैं उस चीज़ को फील कर सकती थी कि वो इंसान दरोगा बन के, जिसको पता है कि मैं एक बीपीएससी डिजर्वेंट हूँ, मैं वहाँ पे मुझे लगता है कि वो रैंक मेरे लिए है, मैं एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे दरोगा बनना पड़ रहा है। तो अंदर इंसान ना वो किसी को कह नहीं सकता। दुनिया वालों की नज़र में तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे कि चलो मैं सेलेक्ट हो गई, जॉब लग गया, लेकिन एक जो इंसान के ऊपर बीतती है ना, उसको लगता है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनी थी, मैं इससे भी अच्छा डिज़र्व करती थी। तो फाइनली उनको वो चीज़ मिल गई और ये बहुत अच्छा लगा कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी भी नहीं। मुझे जब मैं पीजी कर रही थी ना, तो आप लोग शायद जानते होंगे, एक सर हैं जो कि बीपीएससी की जॉब छोड़कर आए हुए हैं। मैं उनका नाम अभी एकदम मिस कर रही हूँ। उनका नाम था, पता नहीं क्या, याद ही एकदम से नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बताया था, सबसे पूछ रहे थे जैसे कि जो होता है ना, बहुत बार जब क्लास स्टार्ट होती है तो लोग पूछ रहे थे एक बार कि चलो आपको पहली बार देख रहे हैं क्लास में, आप कहाँ रहती हैं। और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे जो लोग पहली बार आए थे। तो सब लोगों से, पूरी क्लास ही उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, एक बार सबका ही इंट्रो ले लेते हैं, कि क्योंकि हम लोग भी क्लास से स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर सब लोगों से फिर मेरे से पूछे सर कि आप बहुत दिन बाद मतलब आपको पहली बार देख रहे हैं, आप यहाँ रेगुलर आती हैं या नहीं। मैंने बोला सर नहीं, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तो बोले क्यों, आप क्यों नहीं आती थी। मैंने बोला सर मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ और मैं पटना में रहती हूँ, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि पर डे मुजफ्फरपुर आके क्लास करना। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब वो काफ़ी उनको अच्छा लगा। बोले कि पूरी क्लास में आप सिंगल स्टूडेंट है जिन्होंने ये कहा कि मैं तैयारी करती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। और कभी भी पढ़ाई छोड़िएगा मत, क्योंकि इंसान जहाँ तक पहुँचना चाहता है ना, जहाँ पे आप पहुँचना चाहती हैं, वो पूरा हो या ना हो, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाइएगा। तो ये एक सेंटेंस जो है ना मेरे माइंड में हमेशा चलता रहा। और जब मैं लोगों को देखती हूँ कि चलो ठीक है, वो अगर कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है, बट एटलीस्ट वो दरोगा बन जाते हैं। ये फाइनली मैंने देखा है कि किस्मत कितना दिन तक आपको धोखा देगी ना, एक दिन मेहनत के आगे किस्मत को झुकना पड़ता है। और फाइनली जब मैं उनका रिजल्ट देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप जिनको देख रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद वो जब सेलेक्ट हो जाती हैं तो लगता है कि नहीं, मतलब एक होता है ना हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग होता है एक इंसान का जो अपना जर्नी शुरू करता है, फाइनली वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और आप लोग को लग रहा है मैं इतना ये सब पहन के क्यों, क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठ के पढ़ती हूँ और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा एकदम आ रही है, इतनी ज़्यादा कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे जम जाऊँगी। और इसके लिए ही मैं अभी जाऊँगी चाय पीने के लिए।
और आज इतना ज़्यादा एनर्जी फील हो रहा है ना, लग रहा है कि मैंने अभी सब सुबह से एक भी बार भी यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं देखा है। मैंने सोच, क्योंकि देखने के बाद पूरा वो कैसे टाइम वेस्ट होता है ना, पूरा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाय पीऊँगी, 5 मिनट का ब्रेक है, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया, जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी। चाय पीऊँगी, चाय पीते पीते साथ में कर दूँगी। और उसके बाद से मैं अपने, अभी तक मैंने अपने 3.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सॉरी 7:15 बज रहे हैं। और मैंने अपनी चाय वाय अभी पीऊँगी और उसके बाद से 3.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है। लेकिन मैंने सोचा है अभी कि आज मुझे फर्स्ट जो मेरा स्लॉट है उसको मैं 6 घंटे करने के बाद ही उठूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक कर दे। और मेरे लिए भगवान से ज़रूर प्रे करें, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन का समय बचा हुआ है। और हाँ, आप लोग को भी मैं याद करवा दूँ, जिन लोगों ने अभी तक नेट की फॉर्म नहीं फिलअप की है तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि देखते हैं लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन हो जाता है। और इस बार बीपीएससी वाले लोगों के साथ यही हुआ है, 80,000 बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम। तो इसलिए आप लोग को मैं बताती हूँ, टाइम रहते अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और हाँ, एक अंजना ने पूछा था कि क्या शायद एनसीएल के बारे में उन्होंने पूछा था कि सेंट्रल वाला लग रहा है या स्टेट वाला। तो सॉरी, मैं नहीं पता कर पाई क्योंकि मुझे एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी और मेरे नंदोन में कोई है भी नहीं जिन्होंने फॉर्म डाला है अभी। तो अगर मुझे पता चल जाएगी तो मैं बता दूँगी। हालांकि आप लेट मत कीजिए, आप जाके फॉर्म अगर आज ही भर लीजिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा लग रहा हो। टाइम रहते